हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का इकाई 10 जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है सीखो। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कवि कहता है कि फूलों से हमेशा हमें हंसना सीखना चाहिए। आप कभी भी देखो, जब भी आप फूल को देखते हो तो क्या आपका चेहरा उदास हो जाता है? नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो यानी फूल हमें हमेशा हंसना सिखाते हैं। चाहे कोई भी मुसीबत हो, हमें हमेशा उसका सामना हंसकर करना चाहिए। यानी फूल हंसने का सबक सिखाते हैं और जो भौरे हैं वो नित गाने का। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु अर्थात पेड़, यानी पेड़ की झुकी डालियों से हमें हमेशा शीश झुकाना सीखना चाहिए। शीश यानी सिर। इसका अर्थ हुआ यानी हमें दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए, दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार नहीं करोगे, सम्मान नहीं दोगे, तो लोग भी आपके साथ नहीं करेंगे। और अगर आप झुकना नहीं सीखोगे तो लोग आपको घमंडी समझेंगे। तो यानी तरु की झुकी डालियाँ हमको क्या सिखाती हैं? शीश झुकाना। आगे देखेंगे। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके, जब गर्मियों में आप देखो हवा के झोंके आपको क्या ठंडक महसूस कराते हैं और वो शांत होकर बहते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपना व्यवहार शांत और कैसा रखना चाहिए? कोमल रखना चाहिए। हमें अपने सारे कार्य शांत स्वभाव से करने चाहिए। यानी ना हमें ज़िद करनी चाहिए, ना झगड़ा करना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी में आप जब कोई रंग डालोगे तो वो उसी रंग का हो जाता है। तो यानी दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। यानी सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहना, सबके रंग में रंग जाना। ठीक है, हमें ये सीख देता है दूध और पानी। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें, जब सूरज की किरणें सुबह निकलती हैं तो आप देखो पूरा संसार अपने रोज़ के कार्य में लग जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं अपने घर के कार्य में लग जाती हैं, पिता जो होते हैं वो अपने ऑफिस निकल जाते हैं। आप देखते होगे, अपने घर में भी आप देखते होगे कि जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। यानी सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। चाहे बादल हो, लेकिन सूर्य उदय होना और अस्त होना अपने समय से वो सूरज अपना करता ही है। ऐसा नहीं कि बादल है तो सूर्य उदय नहीं होगा या अस्त नहीं होगा। यानी चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन हमें अपना कार्य सही समय पर करने की सीख जो कौन देता है? सूरज देता है। आगे देखेंगे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता अर्थात बेल। बेल जो देखते हो आप पेड़ों से लिपटी रहती हैं। तो कवि कहता है कि क्या जो लताएं हैं वो पेड़ों से जो चिपकी रहती है तो क्या पेड़ उनको अलग कर देते हैं? नहीं। यानी लता और पेड़ दोनों जो क्या सीख देते हैं? सबको गले लगाना। यानी सबके साथ प्रेम व्यवहार करना, सबके साथ अच्छे से रहना, हमें ये सीख देते हैं लता और पेड़। यानी लता और पेड़ों से हमको सबको गले लगाना सीखना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अब आप देखो, मछली कहाँ रहती है? पानी में। जब हम मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो तड़प कर मर जाएगी। तो यानी मछली जो है उसको अपने स्वदेश से कितना प्यार है। ठीक है, जब उसको उससे उसका देश वही है ना, पानी। तो जब उसको हम उससे निकाल देंगे तो वो तड़प कर मर जाएगी। तो उसी प्रकार हमारा देश क्या है? भारत। भारत हमारी मातृभूमि है। तो भारत जो है हमको उसके लिए मरना और जीना दोनों सीखना चाहिए। यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण हो तो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली हमें यही सीख देती है कि अपने देश के लिए, अपने स्वदेश के लिए हमें जीना और मरना
दोनों सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के समय आप देखो क्या होता है, पेड़ों का श्रृंगार पहले तो क्या होता है, उसके पत्ते होते हैं, फल होता है, फूल होता है। जब वही नहीं रहेगा तो पेड़ अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ उसकी डालियाँ, तना दिखेगा। तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो सिर्फ डालियाँ ही दिखती हैं। लेकिन वो इसकी वजह से रोता नहीं है, वो धीरज धरता है कि फिर से मेरा समय आएगा, अभी तो पतझड़ है तो पत्ते सारे झड़ गए, फिर से मेरे ऊपर पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे। तो वो धीरज रखता है। तो यानी हमें भी अपनी ज़िंदगी में अगर दुख आए तो हमें धीरज रखना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख भी आता है और हर चीज़ हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। एक दीपक, जब एक दीपक अंधेरे कमरे में आप जलाओगे तो वो रोशनी देता है, ठीक है। तो दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? दीपक हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की परेशानी, दूसरों के कष्टों को हमें समझना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आपसे जितना हो सके दूसरों की परेशानी अगर आप कम कर सको तो हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी भूमि, इस धरती पे हम घर बनाते हैं, अन्न उपजाते हैं, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है, जल देती है, अन्न देती है। लेकिन कभी भी क्या ये धरती उसके भूमि जो है, पृथ्वी है, क्या हमसे उसके बदले में कुछ मांगती है? नहीं, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है। तो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? प्राणी की सच्ची सेवा करना। यानी हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, या कोई कष्ट या परेशानी में हो तो उसके कष्टों को दूर करना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये भावना रखें कि वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना सीखना चाहिए। आगे देखेंगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा, जल की धारा, जैसे आप नदी को देखो, नदी बहती रहती है, चाहे उसके रास्ते में पत्थर आए, चट्टान आए, क्या वो रुक जाती है? नहीं रुकती, वो बहती रहती है। तो हमें उससे जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में परेशानियां आए, कष्ट आए, उसकी वजह से हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं कभी भी आपने देखा है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता है, ऊपर की ओर ही जाता है। तो धुआं हमें क्या सीख देता है? ऊंचाई की ओर, ऊपर बढ़ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे मुसीबत आए या जो भी कोई भी कष्ट आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहिए। तो धुआं हमें हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने की सीख देता है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।